दोस्तों, बाइबल के अंदर यीशु मसीह के आगमन के बारे में कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलता है जो बहुत ही अद्भुत है। हम सभी जानते हैं कि अंतिम समय में होने वाली भविष्यवाणियाँ अब एक एक करके पूरी होते जा रही है, लेकिन बाइबल में एक ऐसा भी उदाहरण दिया गया है जिसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। आइए आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले होने वाली कुछ खास घटनाओं के उदाहरण के बारे में। दोस्तों, बाइबल हमें साफ तौर पर एक उदाहरण देते हुए बताती है कि जैसे नूह के समय में हुआ वैसे ही दूसरे आगमन के समय भी होगा। आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। यहाँ जो नूह का समय बताया गया है उससे यह तात्पर्य है कि नूह के समय में जब परमेश्वर ने पूरे पृथ्वी को जल प्रलय से नाश करने के बारे में नूह से बताया, तब नूह ने लोगों को बताना शुरू किया ताकि वे लोग पाप में जीवन बिताना छोड़ दें। लोग खाने पीने व्याह करने में व्यस्त थे। जब नूह अपने बनाए जहाज में बैठ गया और बाढ़ आया तब जाके उनको होश आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था और सभी नाश हो गए। लिखा है लूका अध्याय 17 उसका 26 और 27 में, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। यहाँ हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह खुद इस बात का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय नूह के समय के जैसा ही होगा। जिस प्रकार से उस समय लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, इस समय भी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त ही दिखाई दे रहे हैं, जो यह संकेत दे रहा है कि यीशु मसीह का आगमन भी नज़दीक है। इस उदाहरण के माध्यम से यीशु मसीह यह समझाना चाहते थे कि संसार में सारी चीज़ें सामान्य रूप से चलती रहेगी और संसार का अंत आ जाएगा। इसी के बाद यीशु मसीह ने एक और उदाहरण दिया कि लूत की पत्नी को याद करो, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और पीछे मुड़कर सदोम की ओर देखी और नमक का खंभा बन गई। यह एक चेतावनी भी है कि अंतिम समय में नाशवान संसार की ओर नहीं देखे, बल्कि उन उद्धार के कामों की ओर ध्यान दे जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। लूत की पत्नी के बारे में बाइबल में तो ज़्यादा उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन उसकी मृत्यु के बारे में खास जोर दिया गया है। इसका कारण यही है कि वह लूत की पत्नी थी जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और वह अब्राहम का भतीजा भी था, जिससे यह साफ है कि वह परमेश्वर के बारे में अच्छे से जानते थे। इसके बावजूद भी लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। लेकिन यहाँ एक ऐसा भी तस्वीर देखने को मिलता है कि परमेश्वर जब सदोम और अमोरा जैसे प्रसिद्ध नगर को नाश करने पर था, तब उसने पहले ही अपने दूतों को भेजकर लूत और उसके परिवार के लोगों को उन नगर से बाहर निकालने को भेजा और साथ ही उन्हें यह आज्ञा भी दिया कि नगर छोड़कर जाते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना, बल्कि सीधे चलते जाना। लेकिन जब लूत और उसका पूरा परिवार नगर छोड़कर जा रहे थे, तभी लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही उसने ऐसा किया उसी स्थान पर वह नमक का खंभा बन गई। यहाँ आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने बार बार अवसर दिए जिससे उनका जीवन बचाया जाए, लेकिन आखिर में सारे अवसर समाप्त हो गए और आज्ञा का उल्लंघन करने से दंड आ गया। दोस्तों, आज का समय भी ऐसा ही है। परमेश्वर बार बार अवसर दे रहा है कि हम अपना जीवन बचा सके, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह अवसर कब समाप्त हो जाएगा और न्याय का दिन आ जाएगा। उस समय हमारे पास कोई अवसर नहीं बचेगा कि हम अपने चाल चलन को सुधार सके और अपने जीवन को बचा सके। बाइबल बताती है लूका अध्याय 17 उसका 34 से 36 में, मैं तुमसे कहता हूँ उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियाँ एक साथ चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय सभी अवसर समाप्त हो जाएंगे। उस समय अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ रहने वाले लोग परमेश्वर के पास चले जाएं और आप छूट जाएं, जिसके बाद बहुत सारी विपत्तियाँ इस पृथ्वी के ऊपर आएगी और जो छूट गए रहेंगे उन्हें इन भयानक विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। एक बात और समझने वाली है कि यीशु मसीह का आगमन जब होगा तब सब लोग यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखेंगे। लिखा है प्रेरितों का काम अध्याय 1 उसका 10 और 11 में, और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तब देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है,
जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। दोस्तों, बाइबल के अनुसार पुनरुत्थान के बाद जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाए जा रहे थे तब सभी चेलों के दिखाई देते हुए उठाए गए और 2 स्वर्गदूतों द्वारा यह बताया गया कि जिस प्रकार से तुम यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हो उसी प्रकार से वह स्वर्ग से आएगा। इस बात से यह साफ तौर पर पता चलता है कि जिस प्रकार से चेलों ने यीशु मसीह को स्वर्ग पर जाते हुए देखा, यीशु मसीह के आगमन के समय भी वह लोगों को दिखाई देंगे। दोस्तों, अभी जो हमने चर्चा किया यह समय बहुत ही खास समय है। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से तैयार करें, क्योंकि जिस प्रकार से नूह के समय में और लूत के समय में लोग संसारिक सुख विलास को पाने में व्यस्त थे और अपने जीवन को बचाने के अवसर को खो दिया, जिसके कारण अवसर समाप्त हो गया और उनके ऊपर दंड आ गया। हो सकता है कि आज हमारे पास यह अवसर मिला है कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार कर सके और शायद यह अवसर बाद में नहीं रहे, इसीलिए अभी से ही निर्णय ले और अपने ऊपर दंड आने नहीं दे। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।